उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। हर लोगों को सम्मान देने का काम अगर कोई करता था तो वो धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। क्षति हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश की क्षति हुई है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसा इस देश में नेता नहीं हो सकता। लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन नेता कोई। हम लोगों को आघात लगा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में किसी के पिता जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो धरती खिसक गई है और ऐसा लग रहा है कि हे ईश्वर, काश ये सपना लगे और हम लोग सपने में ये देख रहे हो और सुबह जब आँख खुले तो नेताजी हमें क्या कहते हैं उसी हालात में मिले। हम लोगों को नेता जीवित। साथियों, उत्तर प्रदेश के सैफई में हूँ और सैफई में धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार है और अंतिम संस्कार में पूरा का पूरा देश यहाँ पर जुमा हुआ है, जुटा हुआ है। देखिए, कल से ही लोगों की कतारें यहाँ लगी हुई हैं और कुछ विशेष लोग हैं जिनसे बात करके हम दिखाएंगे। और पिछले जो है विधानसभा के चुनाव में बखूबी जो लोग नहीं जान रहे थे इनको जान गए होंगे। अब थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। वो नेताजी के जो है अंतिम संस्कार में यहाँ सैफई में उपस्थित हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे। बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि देखिए, एक एक जो कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नीतियों में आस्था रखता था, वो आज भावुक है, दुखी है, इतना ज़्यादा तकलीफ में है। आज एक एक कार्यकर्ता को आपके बीच में दिखाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो सबसे पहले परिचय से ही बात की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे कि नेताजी ऐसे ऐसे लोगों को भी कितना चाहते थे और कितना मानते थे। सबसे पहले क्या नाम हुआ और कहाँ से बताएं? मैं बरेली से हूँ, प्रमोद यादव एडवोकेट। प्रमोद यादव जी हैं। अभी विधानसभा के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आप आए थे। आज नेताजी के अंतिम संस्कार में सैफई में उपस्थित हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और जब से ये पता चला कि नेताजी मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम लोग तमाम तरीके के दुआएं कर रहे थे, हवन चल रहे थे और जिस तरीके से जिस व्यक्ति में आस्था थी तो ईश्वर से प्रार्थना और विनती कर रहे थे। और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नेताजी मेदांता जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो वही दिलो दिमाग में था कि नेताजी आ जाएंगे, ठीक होकर आ जाएंगे। और 22 नवंबर को हम लोग जो हैं उनका जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन ये हम लोगों की कहीं ना कहीं ख्वाहिश वो नहीं हो पाई और नेताजी हम सब लोगों को छोड़कर चले गए, जिसका बहुत ही ज़्यादा दुख है। और ये जो क्षति हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश की क्षति हुई है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसा इस देश में नेता नहीं हो सकता। लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन नेता कोई नहीं बन सकता। नेता अगर कोई था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे या एक सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको हम नेताजी के रूप में जानते थे, उनको नेताजी कहकर बुलाते थे। और सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर किसी को नेता कहते थे वो धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग क्या कहते नेताजी कहते थे। बहुत ही हम लोगों को आघात लगा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में किसी के पिता जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो धरती खिसक गई है और ऐसा लग रहा है कि हे ईश्वर, काश ये सपना लगे और हम लोग सपने में ये देख रहे हो और सुबह जब आँख खुले तो नेताजी हमें क्या कहते हैं उसी हालात में मिले। हम लोगों को नेता जीवित मिले, ये हमें लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा द्रवित हैं और निशब्द हैं। हम उनके लिए बस यही कामना करेंगे, हे ईश्वर, हमारे नेताजी जो हम लोग उनको भगवान के रूप में मानते थे, उनका क्या कहते हैं ख्याल रखना और नेताजी हमारे अमर रहें। अच्छा, नेताजी से आपसे आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, बात हुई थी?
मैंने नेताजी को, जब करहल का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी वहाँ से प्रत्याशी थे, विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे थे। तो नेताजी और मैं, चूँकि छोटा मंच और बड़ा मंच दोनों इक्वल थे, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं था, मुश्किल से 5 या 6 इंच का अंतर होगा। तो नेताजी मेरे बिल्कुल बराबर में थे। और मैंने नेताजी की वहाँ फ़ोटो भी क्या कहते हैं ली थी, बहुत करीब से उनको देखा था। नेताजी का मैंने वहाँ उनका भाषण भी सुना था, जो कि वो हर तबके के लिए उन्होंने संबोधित किया, किसानों के लिए संबोधित किया, व्यापारियों के लिए संबोधित किया, और हर वर्ग हर धर्म के लिए उन्होंने संबोधित किया। नेता किसी एक विशेष व्यक्ति के नेताजी नहीं थे, वो हर वर्ग के नेताजी थे। जी जी, देखिए इनसे हम बात कर रहे थे, और लगातार जब भी जिससे भी अगर मैं बात करूं, और वास्तव में इसमें कोई कहना वना नहीं है, एकदम हकीकत बात है कि जो माननीय नेताजी ने किया था, मुलायम सिंह यादव जी ने सबके लिए किया था। और जिस तरह का उनका जीवट नेतृत्व था, जिस तरह का उनका फैसला था, वो 1 इंच उससे पीछे हटने का काम नहीं करते थे। चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो बोफोर्स हो, उसमें हमले पर हमला हुआ इतना ज़्यादा कि पूरा देश एक तरफ था और मुलायम सिंह यादव जी अकेले थे, लेकिन फिर भी अड़े रहे। और उन्होंने कहा था कि देश हित में अगर मुझे कुछ गलत भी करना पड़े तो मैं पीछे हटने का काम नहीं करूंगा। ऐसे थे नेताजी। लेकिन नेताजी अब चले गए, अब बागडोर किसके हाथ में है? अब वो बागडोर चूँकि पिता के बाद पुत्र के हाथ में आती है बागडोर, तो हमारे उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उसको देखेंगे। और जिस तरीके से हम लोग नेताजी को क्या कहते हैं मानते थे, उसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम कदम से कदम मिलाकर हम उनको ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो अकेले हैं। अच्छा, नेताजी आपको क्या कहते थे? आपको क्या कह के संबोधित होते थे? वो मेरा नाम लेते थे, वो सीधे सीधे प्रमोद कहती थी। अच्छा, सम्मान। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे वकील साहब कह के पुकारती। अच्छा, आप वकील हैं क्या? हाँ, मैं वकील हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, बात कर रहे थे प्रमोद कुमार यादव जी हमारे साथ थे। छोटा सा कद है, और छोटे कद से एक बड़ी कद केवल छोटा है जान लीजिएगा, लेकिन बातें बहुत बड़ी है, उड़ाने बहुत बड़ी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इनको मानते थे, मंच साझा करते थे। अखिलेश यादव जी इनको वकील साहब कहते हैं। और देखिएगा कि जिस परिवार ने इतना ज़्यादा लोगों को वो दिया, सम्मान दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। हर लोगों को सम्मान देने का काम अगर कोई करता था तो वो धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। अब नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम संस्कार है, और उमड़ा हुआ ये जनसैलाब कहीं न कहीं आहत है, दुखी है, और एक एक तस्वीरें खींच करके आपके बीच में भेजने का प्रयास हमारी तरफ से लगातार किया जा रहा है। कुछ बच जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि कुछ हमसे छूट जाए, और कुछ हमसे ज़्यादा आप जानते हो तो लिखने का ज़रूर प्रयास करिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।